और आखिर 2015 विदा हो रहा है, 2016 दस्तक दे चुका है, स्वागत की तैयारी हो रही है। जाते जाते 2015 प्रदेश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत देता चला गया है। उसने बता दिया है जनता सर्वोपरि है, वो सिर्फ बातों पर विश्वास नहीं करती, वो काम पर भी विश्वास करती है और वो बार बार मूर्ख नहीं बनती। उसने जो नतीजे दिए हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं। उसने ये बता दिया है, दिग्गज अगर सोचे कि मैं जो हूं सब कुछ हूं, तो ऐसा नहीं है, जनता ही लोकतंत्र में सब कुछ होती है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आज बात करेंगे नगरीय निकाय जो चुनाव हुए हैं उस पे नतीजों की। नतीजे ये बता रहे हैं कि समय आ गया है कि सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, सरकार के दिग्गजों को सचेत हो जाना चाहिए, सरकार के उन लोगों को सचेत हो जाना चाहिए जो ये मान बैठे हैं कि वे हैं तो सब कुछ है, उनका फैसला ही सब कुछ है। उनको ये समझना चाहिए कि फैसला तो आखिर में जनता देती है। कांग्रेस के लिए भी ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा जो संकेत है वो 2015 दे गया है। भूपेश बघेल एंड पार्टी बधाई की पात्र है, जो लगातार हार रही कांग्रेस को फिर से उबारने में जी तोड़ लगे थे और उनको इस मामले में सफलता भी मिली है। और ये जो नतीजे हैं निश्चित ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए किसी जीवन रक्षक टॉनिक की तरह या उनके लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक होंगे। सरकार विकास कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार के विकास के वादे जो है उस पर जनता विश्वास करती रही, जब भी 3 बार वो सरकार में आई है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हुई है सरकार से, चाहे अफसरशाही पे जो लगाम उसकी ढीली हुई है, या विकास के नाम पे जो योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में चूक हो रही है, या फिर उसकी जो प्रत्याशी की चयन प्रणाली है उसमें कहीं चूक हुई है। और बगावत तो खैर है ही, बगावत जिससे कांग्रेस जूझती रही आज उससे भाजपा जूझ रही है। खैर ये बात सही है कि झगड़े जो है प्रॉपर्टी के वो अमीर के घर में ही होते हैं, सत्ता के घर में ही बंटवारे की लड़ाई होती है, सत्ता में ही बंटवारे की लड़ाई होती है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष गरीबों के घर में कभी प्रॉपर्टी का झगड़ा होता नहीं। लेकिन फिर भी विपक्ष जिस तरह से जूझ रहा था आपसी कलह में, अंतर कलह में और टूट फूट में और भीतर घात खुला घात, तो वो उसके लिए कोई अच्छे संकेत नहीं थे। और कांग्रेस का कमजोर होते जाना, लगातार कमजोर होते जाना, वो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं था, सरकार के लिए भी अच्छा संकेत नहीं था। सरकार भी जो है वो जान रही थी कि कांग्रेस जो है कमजोर हो रही है, विपक्ष कमजोर हो रहा है, तो उसकी भी मनमानी थोड़ा बढ़ती जा रही थी। ये जो चुनाव के नतीजे हैं ये सब पर अंकुश लगाएगा एक साथ, कांग्रेस पर, भाजपा पर, सत्ता पर, विपक्ष पर, शासन पर और प्रशासन पर भी। अफसरशाहों को भी सोचना पड़ेगा कि उनके जो कार्यशैली है उसमें सुधार आए। सबसे हैरानी की बात जो ये है कि कांग्रेस जिस तरह से अंतर्विरोध से, अंतरकलह से जूझ रही थी, उसने जो प्रदर्शन किया है वो शानदार है, शानदार। भीतरघात के नाम पर इतने लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया गया, उसके बावजूद अगर भिलाई का नतीजा कांग्रेस के फेवर में आ रहा है, तो आप मान के चलिए कांग्रेस अगर वहां भीतरघात नहीं होता तो कितने अंतरों से जीतती। भाजपा के लिए भी यही कहा जा सकता है, भाजपा में खुलकर भीतरघात हुआ। अगर भीतरघात नहीं होता तो परिस्थिति कुछ और होती। और भिलाई के जो है नगर निगम के जो चुनावी माहौल ने ही प्रदेश के चुनावी माहौल को दिशा दी। सत्ता में बैठे दिग्गज, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे हो, चाहे केदार कश्यप, चाहे भैयालाल राजवाड़े हो, सबको सोचना पड़ेगा कि बंद एसी कमरों से राजनीति अब नहीं चलेगी। जनता विकास चाहती है, जनता को विकास होना, जनता अब सपने नहीं चाहती। सपने अब दिखाना बंद कीजिए। 2016 ने जो शुभ संकेत दिए हैं, तो 2016 ये साफ साफ कह रहा है कि कांग्रेस आपको और बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और भाजपा को भी कह रहा है कि संभल जाइए, अभी तो प्यादे पिटे हैं, वरना समय नहीं लगता बाजी पलट जाती है।
इस उम्मीद के साथ कि बीजेपी आने वाले साल में अपना वर्किंग स्टाइल बदलेगी, अपना पॉलिटिकल कल्चर बदलेगी, अपने भीतर की लड़ाई को संभालेगी और विकास के जो वादे हैं उनको ठोस तरीके से धरातल पर उतारेगी। और कांग्रेस के साथ के लिए भी यही उम्मीद है कि वो अंतर्कलह छोड़कर पूरी ताकत से एकजुट होकर विपक्ष का जो महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करेगी, ताकि प्रदेश के विकास का ढंग से चले, प्रदेश की जनता खुशहाल हो। 2016 जो है पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए खुशहाली लाए, पूरे विश्व के लिए खुशहाली लाए, अमन चैन कायम हो। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203182।